दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के नए एपिसोड में आ चुका है ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसने सभी दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी है। ईर्ष्या अब हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने अपने हक, अपने प्यार और अपनी पहचान के लिए एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी है जो अब उसके लिए सिर्फ एक जिद नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान की बात बन चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि ईर्ष्या सूरज की पत्नी है या नहीं। क्या एक औरत का प्यार उसकी पहचान बन सकता है? और अगर बन जाए तो क्या वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है उस एक रिश्ते के लिए जिसे बाकी सब झूठ मानते हैं? आज की कहानी है ईर्ष्या की। एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी, लेकिन उससे पहले एक जिद्दी और जांबाज औरत जिसने अपने रिश्ते को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि उसके लिए जंग लड़ी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड में जो मोड़ आया है उसने दर्शकों की सांसें थाम दी हैं। ईर्ष्या अब हार मानने को तैयार नहीं। जहां सबने उसके रिश्ते को झूठ कहा, वहीं उसने अपने रिश्ते को इज्जत दी और उस इज्जत के लिए वो लड़ने उतरी। सावन का पावन महीना है। हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। ईर्ष्या भी पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर निकलती है, लेकिन तभी रास्ते में सामने आती हैं दाइमा और बिया। चेहरों पर ताने, जुबान पर जहर। दाइमा ताना मारती है, कहाँ जा रही हो ये थाली लेकर? ना पति है ना ससुराल, तो ये व्रत किसके लिए? बिया भी हंसते हुए कहती है, किसने कहा तुम्हें कि ये तुम्हारा हक है? लेकिन इस बार ईर्ष्या चुप नहीं रही। वो सीधे दाइमा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपके ना मानने से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। सूरज मेरे पति हैं और ये व्रत मेरा अधिकार है। कोई मुझे इससे नहीं रोक सकता। बात इतनी बढ़ गई कि बिया ने पूजा की थाली छीन ली। पहले साबित करो ये रिश्ता, बिया चीखती है। ईर्ष्या का सब्र टूट जाता है। वो बिया को एक जोरदार तमाचा मारती है। मेरे और मेरे सुहाग के बीच ना तुम आ सकती हो ना कोई और। दाइमा आग बबूला हो उठती है। ईर्ष्या को घर से घसीटकर बाहर निकाल देती है। ये घर तेरा नहीं है, निकल जा। ईर्ष्या सड़क पर गिर जाती है, आंखों में आंसू हैं। तभी वहां आता है गुलाब सिंह, चेहरे पर वही घमंड और जीत की मुस्कान। कहा था ना, हार तुम्हारी ही होगी। अब चलो मेरे साथ, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। लेकिन इस बार ईर्ष्या झुकी नहीं। वो कहती है, नहीं पापा, मैं हार मानने वालों में नहीं। आपने मेरी जबरन शादी कराई ताकि मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं नहीं टूटी। सूरज ही मेरा पति है और यही मेरा ससुराल। चाहे कोई माने या ना माने, मैं अब यहीं रहूंगी। गुलाब सिंह सन्न रह जाता है, मगर उसका घमंड अब भी बाकी है। मैं देखता हूँ कितने दिन टिक पाती हो इस घर में, कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है। ईर्ष्या खुद को संभालती है, पूजा की थाली उठाती है और सीधे भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ, वो कहती है, आज मैंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी है। अब आप मेरा साथ दीजिए। मुझे मेरा सुहाग, मेरा अधिकार वापस चाहिए। पूरा घर अब दंग है। दाइमा को अब एहसास है कि ईर्ष्या को हटाना आसान नहीं। बिया अंदर से हिल चुकी है और सूरज, वो अब भी चुप है, उलझा हुआ है। क्या सच है, क्या झूठ, वो तय नहीं कर पा रहा। अब सवाल ये है, क्या दाइमा अब कोई नई साजिश रचेगी? क्या गुलाब सिंह हार मानेंगे या फिर से बिछाएंगे चालें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईर्ष्या अपनी जिद में कामयाब होगी? क्या सूरज सच में उसका होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए पति ब्रह्मचारी। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।